हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग निकलने वाले हैं मतलब अपने गांव के लिए, मतलब ससुराल के लिए। तो बस अभी उठ गए हैं, सुबह के बज रहे हैं 7। और बस अभी पूजा करी है और आज लक्ष्मी माता की भी पूजा कर दी है वापस से। और मैं पहले वाले ब्लॉग में बता दूंगी कि इन सब सामान का क्या करते हैं जो मैंने कल पूजा बिठाई थी। तो तिजोरी में रखना होता है। और एक यम का जो दीपक था वो भी मैंने पूरा घर का जो कचरा निकाला है उसके ऊपर रख के निकलने वाली हूँ। बस अब काशू को उठाना है, पूरे घर की सफाई हो चुकी है, बस अब हम लोगों को निकलना है। तो वहाँ जाके सारी अपडेट देंगे, रास्ते की देंगे। और आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं दिवाली की, और ये जो 5 डेज़ के जो फेस्टिवल्स हैं उन सब की। हो सकता है मे बी ब्लॉग्स लेट हो जाए क्योंकि धनतेरस का भी मैं अब डालूँगी। तो बस ये कहना चाहूँगी, चैनल पे नए हो तो जल्दी जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस। इसके बाद जो भी मैंने पूजा करी थी उसका सारा सामान मैंने पोटली में बना कर रख दिया, जो भी मैंने धनतेरस की पूजा में यूज़ किया था गाइस। इसकी भी एक पोटली बनती है, कहते हैं कि बहुत सारे उसमें कमल गट्टा, सुपारी, भगवान को जो भी लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है वो पोटली बना के आप अपनी तिजोरी में रख सकते हो, तो शुभ कहा जाता है। उसके बाद पूजा कर दी थी मैंने निकलने से पहले। सारा सामान पैक हो गया था, बहुत सारा हो गया था क्योंकि कुछ सामान हम लोगों ने यहाँ से भी शॉपिंग करी थी वो भी ले जाना था। पूजा करके मैंने काशवी को उठाया, उसको बिना नहाए धोए, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी निकले थे तो हम दोनों तो रेडी हो चुके थे। तो काशवी को उठाया, उसका अलग ही लेवल था, एक्साइटमेंट लेवल। उसको मैंने पहले ही हियरिंग दे दी थी कि हमें जाना है दादी के, तो शी नोज़ कि हमें कहाँ जाना है, अकोला जाना है। इसके बाद हम लोग निकले घर से बाहर और भगवान का नाम लेकर हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। अप्रॉक्स पहले लगते थे, जब मैं शादी होके आई थी तो एक अलग ही रूट था, तो 12-12 घंटे लग जाते थे, 12 से 13 घंटे। अब सिर्फ वो जर्नी हो गई है 7 घंटे की, जस्ट बिकॉज ऑफ समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेस हाईवे जो बना है वो बहुत ही शानदार बना है। तो आप आराम से वहाँ पे 7 घंटे में पहुँच सकते हैं। यहाँ पे भगवान का हम लोग नाम ले लेते हैं, गणपति बप्पा कहाँ पे जाएंगे? अच्छी है, इसलिए शुभ रहे। जल्दी बताओ कहाँ जाएंगे? बहुत सारी चीज़ें मैंने सिखा रखी है, अकोला। वेरी 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 फास्ट। बोल दादी मैं आ रही हूँ। हम लोगों ने सूरज जी के बोलो दर्शन दादी किए। बस अप्रॉक्स हम लोग इतनी जल्दी नहीं आ उठते रही हूँ क्योंकि माँ। ये भी टिफिन आ वगैरह रही नहीं हूँ लेके मैं। जाते हैं, नहीं आ जाते, काशी भी स्कूल नहीं जाती है, तो इतना जल्दी का हमारा उठने का रूटीन ही नहीं रहता है। और हम लोग निकले, हमने सोचा कि बार बार मतलब कहीं रुकने से बेटर है हम लोग पहले अपना नाश्ता वगैरह फिनिश कर ले, नाश्ता करके फिर डायरेक्ट निकलेंगे, फिर रुकने का काम ही नहीं है। नाश्ता किया, डीजल वगैरह भरवाया जिससे हम डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच सके, क्योंकि पूरा पूरा दिन भर का, और धूप बहुत ज़्यादा है, पूना से निकलते हैं ना, पूरे वेदर की क्या ही बोलूँ वाट लग जाती है कि पूना एकदम ठंडा है और बाकी की जगह पे अभी भी धूप गिर रही है, स्पेशली अकोला में, महाराष्ट्र में। और पूना मतलब है तो महाराष्ट्र में लेकिन ठंडा है पूना, लेकिन अकोला अभी भी गर्म है। इसके बाद मैंने खाया बड़ा पाव, डोसा, उत्पम, बहुत सारी चीज़ें हमने ऑर्डर करी थी। खा पी के हम लोग काशवी के लिए पार्सल लेके निकल गए थे। काशवी के लिए अप्रॉक्स में बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह सब लेकर आई थी कि यार बच्चों के साथ लेकर ही निकलना पड़ता है। उसके बाद हम लोग निकल गए अपनी जर्नी की और बैठते ही नाश्ता करते हमको नींद आने लग गई। काशवी भी जल्दी उठ गई थी, मैं भी जल्दी उठ गई थी, दोनों को ही नींद आ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इतना बड़ा रास्ता पार करना है, थोड़ी देर सो जाए। पर उससे पहले हम लोगों ने एप्पल वगैरह फिनिश करे, तो मैंने वो कट किया, तीनों ने खाए, बनानाज वगैरह जो भी थे वो फिनिश किए। उसके बाद मैंने तो 1 से 1.5 घंटे की नींद पूरी कर ली थी, क्योंकि सुबह से हम लोग उठे हुए थे। तो पूरा मतलब ऐसा था कि अब फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने वाला है तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग की ना मस्ती चल रही, मस्ती करते करते हम लोग निकले। 7 से 8 घंटे बातें, मस्ती और बहुत सारे सॉन्ग सुनना, खाते पीते ही आप निकाल सकते हो जर्नी, वरना तो कार में बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है। इसके बाद हमने खाया एप्पल और बहुत सारी मस्ती करी, रील्स बनाई, वीडियोस बनाए। इतना लंबी जर्नी होती है ना गाइस, ये जब 8-8, 9-9 घंटे वाली जो जर्नी होती है ना, उसमें टाइम पास करना वो भी कार के अंदर बहुत वो हो जाता है। गाइस हम लोग लग गए हैं समृद्धि महामार्ग, जो ये है हाईवे है, और यहाँ काशी बेबी खा रही है एप्पल। मैं सो गई थी, अप्रोक्स 1.5-2 घंटे में गाड़ी में सो गई थी। मैं सोती नहीं हूँ क्योंकि सुबह 4 बजे मैं सोई हूँ। और हम लोग निकल गए थे 7, 7:30। तो अभी भी आंखों में नींद है, लेकिन फेस्टिव सीजन है, बहुत सारा एंजॉय करना है। और काशू एप्पल खा रही है। क्या खा रही काशवी? एप्पल। और हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम? आपको सारी अपडेट मैं देती रहूंगी।
क्या क्या हम लोग करने वाले हैं, कैसे सब चीज, तो व्लॉग तो ऑलरेडी आ जाएगा चैनल पे। बस आप लोग प्यार देते रहिए, जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस चैनल को, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इसके बाद हम लोग पहुंचने वाले थे, इससे पहले मैंने अपना गेटअप ले लिया था, क्योंकि जैसा कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, तो मैंने अपना गेटअप लिया बाबा खड़े और हैं, ये पहुंच गए थे हम। मम्मी अरे बाप रे पापा बाप। नानी तीनों ही बाहर खड़े हुए थे और चलो। मम्मी बहुत वेट करती है यार, सीरियसली त्योहार पे अगर बच्चे घर ना जाए तो फिर वो त्योहार ही क्या। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे क्या, वो सब मोस्टली पूरा महाराष्ट्र खाली हो चुका था, मेरी सोसाइटी भी पूरी खाली हो चुकी थी। तो मैं पहुंची घर और मम्मी को तो सबसे पहले काशवी का ही एक्साइटमेंट था, क्योंकि कहते हैं ना वो क्या कहावत भी है कि बच्चों से ज़्यादा उनके बच्चे प्यारे होते हैं, मतलब एक है कहावत, मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन काशवी को बहुत प्यार करते हैं सब लोग। इसके बाबा अपने आप ही इतना ज़्यादा अटैचमेंट है, और हम लोग भी डेली वीडियो कॉल्स होता है। और आप कैसी हेयरिंग बच्चों को दे रहे हो वो मैटर करता है, कि मैंने काशवी को पूरा सिखा रखा है, कभी इसको लगता ही नहीं कि वो कहीं भी जा रही है तो एकदम अननोन लगे उसको। अब तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है। इसके बाद हम पहुँचे, मम्मी ने हम लोगों के लिए चाय बनाई, खाना नाश्ता मम्मी हमेशा ही प्रिपेयर करके रखती है गरम गरम। और यहाँ काशवी की मस्ती चालू हो गई है, उसको तो खेलने के लिए स्पेस मिल गया, वहाँ फ्लैट्स वगैरह में इतना मिलता नहीं है। उसके बाद हमने चाय वाय पी, खाना वाना खाया। इसके बाद शाम की पूजा की तैयारी करनी थी, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने बाहर गए, हम लोग, मैं आपको दिखा देती हूँ, खाना वाना खा के काशवी की दादी ने एक झूला लगा रखा है बच्चों के लिए, तो बच्चे आते हैं तो यहाँ झूलते हैं। बाद में बाकी जो गार्डन है बहुत बड़ा है यार, उसको मैनेज करना अकेले के बस की बात नहीं है। मैंने और मम्मी ने रंगोली निकाली और शाम की पूजा की तैयारी करी। मेरे को इतनी परफेक्ट नहीं आती है, मम्मी बहुत ही सुंदर वाली रंगोली निकालती है। और यहाँ काशू भी बैठ गई थी अलग ही, मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ट्राई कर रही थी कि हाँ यार मैं बनाती हूँ, पर हाँ धीरे धीरे सीख जाएंगे। पर मैंने अंदर की बनाई, वो भी दिखाऊँ, बहुत जल्दी जल्दी बनाई क्योंकि पूजा का टाइम हो गया था और हम लोगों को पूजा वूजा करके खाने से फ्री होकर मम्मी ने बोल रखा था कि तुम्हारे साथ ही मार्केट जाऊँगी, पर क्यों मेरे साथ ही जाना था वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो उसके बाद मैंने निकाली रंगोली, और काशू भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, उसको मुझे नहलाना था क्योंकि पूरे हाथ उसने रंगोली में कर लिए थे। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसी बनी। गाइस अगर फिर से बोलूँगी, अगर आप चैनल पर नए हो तो ना जल्दी से जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। अकेले के साथ सब चीज़ें मैनेज करना जो शौकीन होता है वही कर सकता है, लेकिन हाँ इतना है कि मेरे हस्बैंड से लेके घर वालों में सबका सपोर्ट रहता है इस चीज़ में, तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है। काशू को फिर मैंने करा नहला धुला कर रेडी, क्योंकि मुझे जाना था, इसी को छोड़ के जाना था, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं यार। अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हो तो वो खुद भी परेशान हो जाते हैं और आपको भी कर देते हैं। काशू आराम से रह लेगी, बाबा थे, नानी थी, इसके पापा थे, इसके पापा हम लोग को ड्रॉप करने जाने वाले थे। इसके बाद है ना मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया, मैं इसका अलग से आपको बता दूँगी, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत इफेक्टिव लगा। तो इसके फेस वॉश और मैंने क्रीम, मतलब मेरी भाभी ने मुझे दी है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मैंने इसको यूज़ किया। आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद मैंने फटाफट से साड़ी पहनी और शाम के लिए रेडी हो गई। और मम्मी ने कहा कि तुम रेडी हो गई हो तो तुम आज आ भी गए हो तो तुम खुद अपने हाथ से पूजा कर दो। और खाने पीने की तैयारी हो चुकी थी। इसके बाद मैंने सारे दिए वगैरह लगाए, पूजा करी, बहुत सारी स्नैप्स वीडियोस लिए सबके साथ। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, और अगर आप परिवार के साथ त्यौहार पे नहीं हो तो वो त्यौहार नहीं लगता यार। आप अकेले कब तक हर एक चीज़ सेलिब्रेट करोगे। मुझे बहुत मिस करती हूँ मैं इन सब चीज़ों को, मतलब हर त्यौहार मुझे लगता है कि क्योंकि इतने सारे लोगों में से आई हुई हूँ तो हमेशा लगता है कि सब साथ में रहें। उसके बाद मैंने मम्मी ने छोटे छोटे वीडियोस बनाए, फ़ोटोज़ निकाले। मैं पहले यहाँ पे किसी को भी फ़ोटोज़ का वीडियोस को शौक़ नहीं था, लेकिन जब से मैं आई हूँ ना तो सब बहुत ज़्यादा शौकीन हो गए। अब सबसे ज़्यादा शौक़ मेरी मदर लॉ को ही हो गया है। पहले उनको बिल्कुल भी शौक़ नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया। इसके बाद काशू भी आ गई थी, और इसके साथ काशू को भी हो गया। कहते हैं ना कि जैसे जैसे आप करते हो वैसे बच्चे भी सीख जाते हैं, और आपके आसपास की सराउंडिंग अगर अच्छी चीज़ होती है सब लोग सीख जाते हैं। इसके बाद सारी जगह दिए रखे, तुलसा पे, रंगोली पे, बहुत बड़ी, और इतनी बड़ी जगह यार अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। और काम चालू है तो थोड़ा थोड़ा काम अभी बाकी है घर का, तो वो धीरे धीरे ही होगा। इसके बाद हम लोगों ने पूजा करी, नानी भी आ गई थी तब तक, नानी के साथ स्नैप्स वगैरह ली, और हम लोग मार्केट के लिए निकल गए। काम मैंने खत्म कर लिया था सारा, काशू को खाना वगैरह खिला दिया था। मैं मम्मी दोनों को ड्रॉप करने के लिए हस्बैंड गए। आज मम्मी को लेनी थी चांदी, तो कहते हैं ना कि इन 3 दिनों में आप चांदी सोना कभी भी ले सकते हो। वैसे तो 365 दिन ही भगवान के होते हैं, आप जब चाहे हर दिन मानो तो शुभ है, हर चीज़ मानने पे मानो तो सब कुछ, मानो तो नहीं। इसके बाद हम गए ज्वेलर्स के यहाँ पे, और मम्मी के लिए करी पसंद
पायल, उनको पायल लेनी थी और उन्होंने मुझे भी एक सरप्राइज़ दिया। उन्होंने पहले से सोच रखा था कि इसी को लेकर जाऊंगी, पर ये क्या था वो मुझे नहीं पता था, तो आगे मैं बताती हूँ। और मैंने भी मम्मी के लिए एक सरप्राइज़ सोच रखा था कि मैं मम्मी को दूंगी, तो दोनों का ही सरप्राइज़ सेम निकला, आगे बताती हूँ। इसके बाद इससे पहले हमने उन्हें दिए। गाइस, इन लोगों से ही आप हर चीज़ खरीदो त्योहार के टाइम पे, तो इनकी भी दिवाली बन जाती है हमारे साथ साथ। मम्मी मुझे लेके गए साड़ी की शॉप पे, जो मुझे खुद को भी उनको लेके जाना था। एक्चुअली जब भी मेरा नवरात्रि का सीज़न रहता है तो मैं हमेशा मम्मी को कुछ ना कुछ देती हूँ अपने इनकम से, तो मैंने मम्मी को साड़ी दिलाई, मम्मी ने भी साड़ी दिलाई। मम्मी ने कहा कि हमारे घर की लक्ष्मी हो तुम, तो तुम अपनी पसंद से एक साड़ी ले लो। तो यहाँ पे मैं लगा लगा के देख रही हूँ कि कौन सी अच्छी कौन सी नहीं, कौन सा पैटर्न मेरे पास है कौन सा नहीं, क्योंकि इतना साड़ी पहनने के काम नहीं आती है और इतना अभी कोई शादी वगैरह भी इतनी नहीं है। जो पड़ी है शादियों की साड़ी वही अभी पहनने के काम नहीं आई। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने पसंद करी, मुझे पसंद आई थी साड़ी, बट इस कलर में मेरे पास टेस्ट था, पिंक कलर में ऑर्गेन्जा की। इसके बाद मम्मी को साड़ी दिलाई और मैंने भी ली। मम्मी ने अपनी पसंद से ली। मैंने मम्मी को पहले ही प्रॉमिस कर दिया था, मम्मी तो मना कर रही थी पर मैंने कहा नहीं आपको लेनी ही पड़ेगी मेरे साइड से। इसके बाद हम लोग घर आए और मम्मी को जो बाकी की चीज़ें थी वो दिखाई, मम्मी को दी। ये मम्मी को वॉश चाहिए थी घर के लिए, तो मैं सीजन मॉल गई थी, वहाँ से लेकर आई। अगर आप चैनल गाइस हम लोग घर आ गए हैं शॉपिंग करके और मिलते और हैं मम्मी को भी अगले साड़ी ब्लॉग में। दिला दी है उनके पसंद की, और मम्मी ने हमें भी साड़ी दिलाई है हमारे पसंद से। सो हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली, मम्मी ने पायल ले ली है, साड़ियाँ ले ली है और जो पूजा से रिलेटेड है वो सामान ले लिया है। तो इस व्लॉग को मैं अब एंड करती हूँ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। बाय बाय। काशु बाय करो, हमारी काशु रानी बाय। बाय बाय गाइस, हैप्पी दिवाली।